बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे हजरात, आज ऐसा वाक़या बयान करेंगे जो यजीद से भी मिलता जुलता है, क्योंकि रिवायत में दो बातें आई हैं मेरे प्यारे हजरात कि अल्लाह ताला ने जब इबरतनाक मौत दी यजीद को, वो एक रिवायत में आता है कि उसकी जो पेट की अंतड़िया में कीड़े पड़ गए थे और बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। और दूसरा, एक वो ईसाई लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था और शराब पीता था, उसकी वजह से उसी लड़की ने उसकी जान ले ली थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो वाक़या बहुत अच्छा है और ये बाइबल स्टोरी में मिलता जुलता है, जिसकी लड़की का नाम बाइबल में आता है मेरे प्यारे दोस्तों याइल, और अंग्रेजी में इसको जाइल भी बोलते हैं। जो अगर तुम ढूंढोगे इसको विकीपीडिया जाइल JAEL जाइल। तो दोस्तों ये औरत जो है ना, बहुत ही ज़्यादा एक कबीले में रहती थी और बड़ी ही खूबसूरत थी। लेकिन उस जमाने में एक सिसरा नाम का, यानी कि ये वाक़या है केनान का मेरे दोस्तों, जहाँ पे आपको पता है दोस्तों, सबसे पहले हम गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपको बात अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और शेयर करना ना भूलना, और कमेंट में बताना कि ये बात सच्ची है क्या झूठी है। तो ये औरत जो थी याइल दोस्तों, तो जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ का जो सिसरा एक कबीला बनी इसराइल कौम में था, उस टाइम पे कोई भी नबी ना रहा था दोस्तों। ये लगभग यजीद के वक्त की बात ही में लगता है, मिलती जुलती ऐसी ही बात है। तो ये जो सिसरा था ये बहुत ही खतरनाक था और बनी इसराइल के कौम यानी केनानियन को, जो कि केनान में लोग रहते थे, उनको उन पे बड़ा जुल्म करता था, जो वहाँ का बास था। लेकिन वहाँ पे एक औरत भी थी मेरे दोस्तों, उसका वीडियो मैंने इससे पहले बताया, आप सर्च भी कर सकते हो देबोरा नाम से, देबोरा की कहानी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसी में उसको ये जो बनी इसराइल के कौम के थे, जो वहाँ पे उस टाइम में बाइबल में उनको नबिया बोला जाता था, जो नेक औरत थी। तो लेकिन दोस्तों उन्होंने जब वो जंग जीत ली थी, तो सिसरा नाम का जो राजा था वो भागता भागता कहाँ आ गया, इसी याइल के पास, इस याइल औरत के पास, और अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगता था इससे। तो दोस्तों ये जो याइल औरत थी, ये जो ईसाई औरत थी उस जमाने में दोस्तों, ये ज़्यादा लोग, क्योंकि कोई नबी तो थे नहीं उस जमाने में, तो दोस्तों सब के सब ऐसे ही थे। और लेकिन ये सिसरा बड़ा इसको करता था, लेकिन याइल ने उसको पनाह दी दोस्तों अपने घर। जैसे वो आया वहाँ से बचाता बचाता, क्योंकि उस जमाने में जो नेक इंसान था उसका नाम बराक था, वो एक भी बहुत ही यानी कि एक किस्म का राजकुमार था। तो देबोरा ने उसकी ही मदद ली थी। तो वो जब उसकी सिसरा की इतनी बड़ी फौज थी मेरे दोस्तों, जैसे यजीद की फौज थी ना मेरे दोस्तों, यजीद की भी बहुत बड़ी फौज थी। लेकिन दोस्तों आपको पता है, यजीद की जब इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी, लेकिन ये बराक, क्योंकि ये नेक लोग थे, इतने बड़े बहुत अच्छे नेक लोग थे, लेकिन बराक और देबोरा ने मिलके उसकी सारी फौज को मार दी। और उस जो सिसरा नाम का, लेकिन हम इसको यजीद भी कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये सेम ऐसी कहानी इसमें आती है, दिखती है बाइबल में। क्योंकि यजीद के पास भी बहुत ताकत थी और ये सिसरा था, ये बहुत ही जुल्म करता था नेक और नेक लोगों पे। और ये सारे के सारे वाक़यात कहाँ पे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से वादा किया था कि तुझे मैं बहुत ही अच्छी ज़मीन दूंगा, तेरी कौम को, तेरी औलाद को, जहाँ पे बहुत सारी नियामत है। तो इसको बहुत दोस्तों, अगर हम कुरान पाक में देखेंगे तो वहाँ पे उसका जिक्र आता है मुल्क शाम। और शाम दोस्तों उसी में एक था जो के राज्य था, जो के शहर था, देश था, उसका नाम था केनान। केनानियन उसको लोग बोलते। तो ये तो केनानियन में ही ये जो याइल औरत थी ये वहीं रहती थी। तो उसको जब वो बचता बचाता वहाँ पे आया तो उसको इस तरह इसको मारा था। और दूसरा दोस्तों, यजीद की क्या बात है, यजीद कैसे मरा। देखो एक रिवायत में मैंने पहले ही आपको बोल दिया, यजीद का जो वाक़या है उसको अल्लाह ताला ने किस तरह से इबरतनाक मौत दे दी थी। उसमें बताया जाता है कि ये इसकी पेट की अंतड़ियाँ इतनी सड़ गई थी, कीड़े पड़ गए थे, क्योंकि हजरत हुसैन के जो दोस्तों जो परिवार था दोस्तों, जो कि अहले बैत के जो भी कोई शहीद थे,
उनको उसने कितना जुल्म किया था, उनको कैसे शहीद कर दिया था और पानी के कतरे से किस तरह तड़पाया था। तो इसको ये पानी भी ना पी सके था मेरे दोस्तों यजीद। ये यजीद इतना मरदूद था, इसको पानी का कतरा अंदर जाते हुए भी बहुत तड़पता था, क्योंकि ये पानी के बगैर भी तड़पता था और पानी पीने के बगैर भी तड़पता था। तो जैसे कि ये तो एक रिवायत हो गई दोस्तों, और दूसरी रिवायत में इसको दोस्तों किसी जो यजीद था एक ईसाई लड़की से, क्योंकि ये भी मुल्क शाम में, ईरान में, इराक में उसी जगह पे था ये यजीद भी दोस्तों। मुल्क शाम की बात मैं बताऊंगा क्योंकि ये पूरी हुकूमत करता था। तो दोस्तों ये एक ईसाई लड़की से उस जमाने में बड़ा बेतहा मोहब्बत करता था, क्योंकि यानी कि अय्याश था ये, एक शराबी, बहुत बड़ा शराबी था ये, और शराब पी पी के ये वहीं जाता था। तो जब उस औरत को इसके पास गया और वहाँ पे इसने बोला कि नहीं मैंने तो आज ऐसे ऐसे उनको कत्ल कर दिया, तो उसी जो औरत ईसाई थी उसको ये बात गवारा ना लगी और उसने सोचा कि इसने उनसे, जो प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लोग हैं, जो कि उनके खून लगते जिगर हैं, उन पे रहम ना किया तो मेरे साथ क्या रहम करेगा, उनसे वफा ना की मेरे साथ क्या ये वफा करेगा ये यजीद। तो दोस्तों उस ईसाई औरत ने उसको वहाँ पे कत्ल कर दिया था अपने, जैसे कि यहाँ पे मैंने बाइबल स्टोरी में भी आपको बता दिया है किस तरह इस यजीद की मौत हुई। और यहाँ पे इसका नाम बाइबल में सिसरा बताया गया है, क्योंकि ये राजा था बहुत खतरनाक। और बराक और देबोरा के जब जंग किया तो लड़ाई की, तो इन देबोरा और बराक ने उनको सारे सैनिकों को जो कि उसके सिपाही थे सबको कत्ल कर डाला, और ये बच के वहाँ भागा, कहाँ पे, उस इलाके में। और वहाँ पे वो औरत थी जिसका मैंने आपको जिक्र किया है बाइबल स्टोरी में, याइल। और यहाँ पे जो यजीद की बात आती है, ये भागता भागता ये शराब पीने उधर ही जाता था, अय्याशी करने के लिए वहीं पे जाता था ईसाई लड़कों के, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। क्योंकि रिवायत में उसको बताया जाता है, दूसरी रिवायत में, कि उसे एक ईसाई औरत ने उसके खंजर घोंप दिया था। लेकिन दोस्तों ये सब हम ये नहीं कह रहे कि ये बाइबल में है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये मिलती जुलती आपको हमने एक कहानी बताई है, जो वाकया बताया है, जो याइल और जो ईसाई लड़की यजीद को किस तरह दर्दनाक मौत उसने दी थी। जब ये याइल के घर में पहुंचा, बराक से और देबोरा से बचते बचाते ये सिसरा, यानी कि समझ लो आप यजीद भी कह सकते हो, तो उसने क्या करा था, उसको पहले अंदर बुलाया, अपने जो डेरा था वहाँ पे उस जमाने में एक झोपड़ी टाइप की बनाते थे मेरे दोस्तों, जो केनियन लोग थे एक डेरा सा बनाते थे, उसमें से बुला के उसे नशीली कुछ ऐसी चीज़ पिलाई दूध में मिला के। उसने बोला कि तुम किसी को मत बताना, और दूध में मिला के उसको ऐसी उसने नशीली पदार्थ जो कोई चीज़ थी वो पिला दिया, और वो नींद में सो गया। और फिर से जब वो बिल्कुल बेहोश हो गया तो याइल ने क्या किया था, उसको कत्ल किस तरह से किया था मेरे दोस्तों, ये वही उस जमाने की वो औरत है दोस्तों। जब उसको अपने घर में अंदर बचते बचाते यजीद को वो बुला के अंदर ले गई, जब ले गई तो उसने क्या किया मेरे प्यारे हजरात, उसने वहाँ से एक बहुत बड़ी कील यानी कि मेक और हथौड़ा बहुत बड़ा, या उस जमाने में पता नहीं क्या कहते थे उसको, वो उठाया जब वो बिल्कुल बेहोश हो गया, और उसके जो कि दिमाग के साइड में होता है कनपट्टी जिसको हम कह सकते हैं, लेफ्ट साइड के सिर में, उसमें उस पर रखा, क्या रखा उसके ऊपर, वो जो बहुत बड़ी उस जमाने में वो कील थी। और वो किस तरह से बनाते थे, वो किसी चीज़ से बना लेते थे, वो बहुत बड़ी अपने डेरे में रखते थे वो। और हथौड़ा रखा उसने और उसके कनपट्टी पे रख के उसने इतना जोर से मारा कि वो वहीं पे बेहोश, दोबारा उठा भी नहीं मेरे प्यारे हजरात। इस तरह से उसने उसका कत्ल कर दिया। और यजीद का भी कुछ ऐसे ही जिक्र किया गया है, यजीद को भी कुछ इसी तरह इसी खूबसूरत हसीना ने उसको खंजर से घोंपने की बात रिवायत में आई है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा अय्याश था, शराबी था यजीद, और इसको इबरतनाक मौत पहुंचाई है। तो दोस्तों जब वहाँ पे याइल के जो वो दबरा और बराक आते हैं तो वो दिखाती है कि जिसे तुम्हें चाहिए वो उसका मैंने कत्ल कर दिया है, वो अंदर पड़ा है। तो मेरे दोस्तों ये वही औरत है, लेकिन यहाँ पे यजीद और इस बाइबल स्टोरी में याइल और दबोरा और बराक की कहानी मिलती है। तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन।